सो गाइस मॉर्निंग में मैं किसी कारण वजह से आप लोग का प्रैक्टिस सेट लेके नहीं आ पाया, बट ये प्रैक्टिस सेट 5 है। और मैं बता दूं गाइस कि आज भी 10 क्वेश्चन ही होगा डेली करे, ये आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लोग को मिलेगा। आप लोग ज़रूर देखिए और ज़रूर मुझे बताइए क्या क्वेश्चन आप लोग को ईजी लगता है या सारा क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं, ठीक है। ज़रूर आप लोग एक बार देख के मुझे बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोग अटेंड कर पा रहे हैं। मैं धीरे धीरे खुद इंक्रीमेंट कर दूँगा। आप लोग न्यू है तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग के पास मिल जाएगा, ठीक है। और जी आगे देखते हैं। सो गाइस मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोग को लास्ट वीडियो में करवा चुका था और आज मैंने हम लोग देखेंगे 49 से देखेंगे, ठीक है। सो 49 का क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में से किस राज्यों में जाड़े के मौसम में बारिश आती है, ठीक है। जो अभी देखते हैं मानसून है, ठीक है। मानसून आप लोग को जून जुलाई में आ जाती है। कई सारा आप लोग देखते होंगे अभी हमेशा मानसून कब आती है साल में, तो जून जुलाई में आती है। बट एक ऐसा राज्य है जिसमें मानसून ठंडे के मौसम में आती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा गर्मी में आती है। बट तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मानसून कहाँ पे आती है, आपके ठंडे मौसम में आती है। जस्ट उल्टा होती है, ठीक है। 1 या 2 जून के मानसून चढ़ जाता है, ठीक है। ये आपके मानसून केरल के राज्यों से आता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। और ये आप लोग का यहाँ पे ये सब आंसर तो होगा नहीं, सो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिजी द्वीप कहाँ पे अवस्थित है, मतलब जो फिजी द्वीप है कहाँ पे। देखो गाइस मैं जितना भी क्वेश्चन करा पाता हूँ देखो वो मे बी यहाँ एग्जाम में आया हुआ है और 100% मैं बता दूँ क्वेश्चन आती भी है, ठीक है। और आप लोग अगर नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आप लोग है तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पढ़े होंगे तो 100% कहीं ना कहीं आप लोग को ये सब सारा क्वेश्चन मिल जाता होगा। सो देखते हैं 50 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो फिजी कहाँ पे अवस्थित है, तो सो गाइस इसका आंसर मैं बता दूँ हिंद महासागर में तो नहीं है, ठीक है। जाहिर सी बात है अरब सागर में भी नहीं है, अंटार्कटिका में नहीं, कहाँ पे है प्रशांत महासागर में। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक ऐसा अलग प्रांत का दर्जा, अच्छा ये क्वेश्चन है कि जो ब्रिटिश जब शासन कर रहा था तो बिहार के अलग प्रांतों का दर्जा किस समय में दिया गया था, ठीक है। और उसके साथ मैं आपको पूछूं उस टाइम जो दर्जा दिया था उस टाइम आप लोग का गवर्नर कौन था, सो आप लोग मुझे बताएंगे सोच के, ठीक है। बाकी बात मैं आप लोग को बता ही दूंगा, ठीक है। तो 1905 में नो, ठीक है। 1905 में चर्चा किया गया था कि क्या किया गया था कि अलग किया जाएगा, ठीक है। और क्या पे यहाँ पे बात करें 1936 में नहीं, 1912 में। सो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। और उस टाइम जो किया गया था जो 1912 में कौन किया गवर्नर, सो आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे। निम्नलिखित में से किसके चालक लिथिक युग भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपका एंशिएंट हिस्ट्री से, ये भी था मॉडर्न हिस्ट्री से, बट ये आपका एंशिएंट प्राचीन हिस्ट्री से क्वेश्चन, ठीक है। सो प्राचीन हिस्ट्री का क्वेश्चन गाइस बहुत ही कम आता है आप लोग के एग्जाम में, ठीक है ना। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप लोग देते हैं, चाहे आप छोटा लेवल का एग्ज़ाम दो जैसे बीपीएससी हो, यूपीएससी, मतलब छोटा लेवल में बता दूँ एसएससी वगैरह, जो भी नॉर्मल एग्ज़ाम होता है रेलवे वगैरह का, ठीक है। वहाँ पे भी थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री कम आता है। इफ़ यू डोंट माइंड, आप लोग बुरा मत मानिएगा मेरी बातों को कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है ये आज के डेट में। मेरे मुँह से निकल गया था, बट उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। लो युग नहीं, ठीक है। और नवपाषाण युग नहीं, ताम पाषाण युग होगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राज्य सिकंदर महान के समकालीन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सिकंदर महान, ठीक है ना, सिकंदर महान के समकालीन पूछ रहा है, ठीक है। अब सो गाइस ये आपका मैं बता दूँ कि ये भी एक प्राचीन हिस्ट्री का ही है, ठीक है। अगर आप लोग बिहार का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी आप लोग का इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या आप लोग कोई भी सेंट्रल लेवल का स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देंगे यहाँ भी आप लोग को ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो ठीक है। तो जो आपका जो सिकंदर के समकालीन मतलब जो मतलब सिकंदर के समय में भी जो एक राजा था, ठीक है ना, वो कौन सा राजा था इंडिया में, ठीक है। तो ये तो था नहीं, ठीक है ना, ये महापद्म था नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था, धनानंद था, ठीक है। धनानंद को समकालीन मतलब उसी के समय में, ठीक है। कुछ ये हो जाता है। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राजा को स्थापित किया गया था, मौर्य वंश, अच्छा मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था, ठीक है। सो ये भी एक एंशिएंट का है, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं। हाल ही का अगर आप लोग बिहार के एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री भी ज़रूर पढ़ लेंगे, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री मैक्सिमम बिहार से ही कवर होता है। हाल ही का हर वो एग्ज़ाम में आ जाती है, ठीक है। तो शक वंश इसका नहीं होगा, ठीक है। कुषाण वंश नहीं होगा, सतवाही वंश नहीं होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा गाइस, ठीक है। सो आप लोग ज़रूर कर लेंगे इसको, मैं आप लोगों को जितना बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग बिहार का एग्ज़ाम देंगे तो मॉडर्न प्राचीन हिस्ट्री कर लेंगे। प्राचीन हिस्ट्री मैक्सिमम बिहार से ही मिलता जुलता है, मतलब सिंधु सभ्यता के बाद जो चंद्रगुप्त आता है, मौर्य मगध आता है, ठीक है। सो ये दो चीज़ आप लोग ज़रूर करके जाएंगे, ठीक है ना।
थाली का कई पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्मों से समान नहीं है, ठीक है ना। बौद्ध और जैन धर्म से कौन सा समान नहीं है, ठीक है। बौद्ध और जैन धर्म भी आप लोग का बिहार से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सो मैं बार बोल रहा हूँ कि अदर एग्जाम भी दे रहे हो वहाँ भी आप लोग को इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, और बाकी आप स्पेशली फॉर बिहार के एग्जाम में तो आता ही, क्योंकि ये बिहार से ही ये सब चीज़ का हुआ है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो बिहार से अहिंसा सब ये जैन और ये आत्मदामन, ठीक है ना, ये आपका बिहार और सॉरी जैन और बौद्ध दोनों से जुड़ा हुआ है। बट रीति रिवाज की ये तो नहीं है, ठीक है। ये तो हम लोग अब बोलचाल भाषा में लाता है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से अंग्रेज अधिकारी के पुत्रकाल की शैली में के स्थान पर हराया था। फिर से क्वेश्चन सुनिए, अच्छा से क्वेश्चन सुनिए। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर हराया था, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं बता दूं कौन सा पुर्तगाली की शैलियों को स्थान पे हराया था, तो जो मैं बता दूं गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो इसका आंसर ठीक है, ये तो होगा नहीं, टॉम्स रो नहीं होता है, ठीक है ना। और ये थॉम्स होगा, ठीक है, टॉम्स बेस्ट हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, अगर बात करें तो बी हो जाएगा, ठीक है। और 100% आप लोग को एग्ज़ाम का अगर आप लोग प्रीवियस ईयर होगा तो आप लोग देख लीजिए 100% क्वेश्चन आया है, ठीक है। कोई से भी एग्जाम आप लोग देख लीजिए, चाहे जो सा भी एग्जाम में 100% अगर आप लोग 10 साल का प्रीवियस ईयर पढ़ाइएगा तो एक बार ये क्वेश्चन मिल जाएगा, और आगे भी एग्जाम में दीजिएगा तो 100% क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सा तत्कालीन चरण में था, ठीक है। जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था, देखो कर्नाटक का युद्ध किसकी युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो फ्रांसीसी और जो आपका एक जो बात करें यहाँ पे कर्नाटका, जो फ्रांसीसी और जो आपके कर्नाटका के बीच में जो युद्ध हुआ था ना, सो मैं फ्रांसीसी का बात कर रहा था, जो आपका मैं बता दूँ जो कर्नाटका और सॉरी हैदराबाद और जो कर्नाटका का युद्ध जो हुआ था ना, उसी युद्ध को हम फ्रांसीसी के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो गैस इसका कुछ एक बहुत बड़ा स्टोरी है, और ये आप लोग का जो काफ़ी एक दूसरे को साथ दिया था, फ्रांसीसी किसको साथ दिया था, ठीक है आपका और ये अंग्रेज किसको साथ दिया था, कुछ ये स्टोरी है, ठीक है। सो हम क्वेश्चन पे आएंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था, ठीक है ना। तो जानते हैं कि ये जो उसका व्यापार करने आए थे वो विदेश में भी उन लोग का अपना अपना घर था, ठीक है। तो कुछ आप लोग का इंटरनल, जैसे हम लोग का पाकिस्तान का कुछ इंडिया का कुछ विवाद है, या चाइना का या इंडिया का कुछ विवाद है। सो हम दोनों का, इंडिया का और चाइना का कंपनी अगर विदेश में लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ भी विवाद है तो वहाँ भी वो लोग किसी प्रकार के अपने अपने विवाद करेगा प्रोडक्ट बेचने के लिए, ठीक है। तो कुछ यही विवाद था, तो ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है ना, राज गद्दी के जंग के लिए क्या हुआ था, ये विवाद हुआ था, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। स्टोरी आप लोग समझ जाइएगा तो मे भी आप लोग बहुत क्वेश्चन कर पाइएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कार्निवाल्स, ठीक है, लॉर्ड कार्निवाल्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये आप लोग को मेरे ख्याल से इसके बारे में तो आप लोग 4-5 लाइन और भी जान लेते तो मे भी अच्छा होता, ठीक है। सो मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग को बताना चाहिए या नहीं, ठीक है। कुछ कुछ छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग भी कमेंट वमेंट करें, ताकि मेरा भी मन बना रहे, ठीक है। कार्निवाल्स को अपने काउंसिल्स के फैसला का रद्द करने के लिए अधिकार मिला था, काउंसिल्स के फैसलों के, ठीक है ना, काउंसिल्स जो उसका फैसला है के अधिकारों को रद्द करने के लिए जो मिला था लॉर्ड कार्निवाल्स को, ठीक है। सो ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, ठीक है, और चार्टर एक्ट भी नहीं, ये भी एक्ट नहीं, ठीक है। 1786 एक्ट को क्या हुआ था, उसमें वो उसका मॉडिफाई कर सकता, मतलब काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल चुका था, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता का लंदन में प्रथम गोल्डमैन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि जो तीनों गोल्डमैन सम्मेलन में कौन सा भाग लिया था, और सेकेंड गोल्डमैन सम्मेलन में कौन भाग नहीं लिया था, ठीक है, ज़रूर मुझे बताइए। गांधी जी जो थे वो गांधी जी जो थे सेकेंड गोल्डमैन सम्मेलन में भाग लिए थे, बट तीनों जो लिए थे भीमराव अम्बेडकर लिए थे, ठीक है। सो मैं बता दिया, बाकी ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ा हूँ, सो आप लोग भी मुझे बता देंगे। सो क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नेता ने लंदन के प्रथम गोल्डमैन सम्मेलन के कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, ठीक है ना, प्रथम में। सो ये आपका 59 है। सो इसका आंसर कौन सा, मैं बता दूँ, महात्मा गांधी नहीं, महात्मा गांधी सेकेंड पे लिए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, वो तो किसी में थे ही नहीं शायद मेरे ख्याल से, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, ये क्या था, मौलाना
मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना उसका नाम पूरा, ठीक है। ये आपके प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते बट यहाँ पे नहीं गए थे किसी कारण वजह से। आप लोग के इंडिया में कुछ आपका दांडी मार्च चल रहा था, मतलब आप लोग का कुछ स्वनिर्भर आंदोलन चल रहा था, जिसके कारण से वो लोग नहीं छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है, असहयोग आंदोलन। सो थैंक यू, इस वीडियो में कुछ यही था। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, ठीक है। और स्पेशली मैं जीके का ही टीचर हूँ। थैंक यू।